जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मंथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान के यानी पॉलिटिकल साइंस के अगला वीडियो, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था 23 चैप्टर तक का वीडियो मैंने इससे पहले आपको कवर करा दिया था। 24वां चैप्टर है उच्च न्यायालय। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स का पिछले के एग्ज़ाम में पूछे गए यानी प्रीवियस ईयर का समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है और यही सब बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे एक बार अवश्य देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वन लाइनर MCQ पॉलिटिक्स। पहला प्रश्न है इसमें, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? 1017। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? त्रिपुरा। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती में स्थापित किया गया, 24वां त्रिपुरा में। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1862 ईस्वी में। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही अपना उच्च न्यायालय है, उसका संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुए बम्बई, मद्रास व कोलकाता में। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय। दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? कटक में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में उच्च न्यायालय का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका स्थान है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, ओडिशा उच्च न्यायालय कटक, गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है संसद द्वारा कानून बनाकर।
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? 2 वर्ष के लिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हताएं यानी योग्यताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? संसद में, विधानसभा में और लोकसभा में। इनमें से कहीं नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण का बहस कहीं नहीं किया जाता है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार एवं असमर्थता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? 90,000 और 80,000। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होती है? संबंधित राज्य की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? कोई सीमा नहीं है इसकी। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? अधिकार परीक्षा, प्रामादेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, प्रामादेश तथा अधिकार परीक्षा। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायिकों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिपत्य में कार्य किया गया हो। उच्च न्यायालय की प्रामादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार,
और मौलिक अधिकार। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? गुवाहाटी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय ने। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में उच्च न्यायालय और सूची 2 में मुख्य खंडपीठ कहाँ है उसका स्थान दिया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कब कमी की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल में। बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्र आते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन व द्वीप। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राज्य के राज्यपाल को। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इनका मानसपुंज है न्यायमूर्ति भगवती का। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? न्यायाधीश HR खन्ना। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है उसमें। 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। कथन सही है। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। यह गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता है। यह गलत है। कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हत नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है। यह भी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। नवसृजित उच्च न्यायालय है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और अमरावती। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला टॉपिक है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? गवर्नर यानी राज्यपाल को। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपना आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? राज्यपाल। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 1। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता आंदोलन। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? निश्चित संख्या नहीं है। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? असम। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? भगवान सहाय। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू। भारत के किस राज्य में
राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? स्वीकार सकता है अथवा अस्वीकार सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1965 ईस्वी में। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित करने का। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? राज्यपाल के। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था नेहरू युग में। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, राज्य विधानसभा का गठन और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। अगला चैप्टर है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत। सामान्यतः राज्यों में मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है मुख्यमंत्री। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है?
मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं ज्योति बसु। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। सूची 1 और 2 में मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य का नाम दिया गया है, सूची 2 में महिला मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश सुचेता कृपलानी, बिहार राबड़ी देवी, मध्य प्रदेश उमा भारती, राजस्थान वसुंधरा राजे सिंधिया। ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी नंदिनी शतपथी। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है सुश्री मायावती। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 167 में। अगला चैप्टर है विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? विधान परिषद। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 7। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? ओडिशा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? बिहार में। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 36। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य का नाम दिया गया है और सूची 2 में विधान परिषद की सदस्य संख्या दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 36, बिहार में 75, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, उत्तर प्रदेश 99। भारत के 3 नवगठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? उपर्युक्त में से किसी में नहीं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169 के तहत। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान 7म संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है। मध्य प्रदेश। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद को। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तमिलनाडु। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्साधन किया गया आंध्र प्रदेश द्वारा। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? नहीं। क्या किसी राज्य में
विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? नहीं। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है, जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य। विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10 भाग। विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी अनिवार्य है? 2। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग द्वारा। राज्य के विधानसभा परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? कोई निश्चित संख्या नहीं है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों? विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? 1/12। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? 1/12। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 10। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 3 माह तक रोक कर रख सकता है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? 6 माह तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। बिहार विधान परिषद के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? प्रशासनिक विषयों पर परिषद को कुछ शक्तियां प्राप्त है। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तमिलनाडु। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र,
उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड में। तो ये था महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ पॉलिटी का, जो कि पहले एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये आगे भी पूछा जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। इसके आगे का जो भी बचा हुआ है वो हम इसके अगले वीडियो में हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कृपया करके कमेंट में बताएं और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।